बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी और दो तरफा उमूर, पाक सऊदी अरब के साथ तजारती मामलात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अस्करी अमूर में ताउन को भी फ़रोग़ देने पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अहम वफ़ाक़ी वज़रा भी हमरा हैं। आलमी और इलाक़ाई पेशरफ्त बिलख़ुसूस गज़ा और मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी और दो तरफा अमूर, पाक सऊदी अरब के साथ तिजारती मामलात, इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अस्करी अमूर में ताउन को भी फ़रोग़ देने पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अहम वफ़ाक़ी वज़रा भी हमरा हैं। आलमी और इलाक़ाई पेशरफ्त बिलख़ुसूस गज़ा और मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं कि बानी पीटीआई जेल में है। लोगों से झूठ बोलने पर अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे। पीटीआई डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने की बजाय मुआफ़ी मांगे। आपने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। गवर्नर सिंध की पीटीआई कारकुनों को MQM में शमूलियत की दावत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। कहा, कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है इसका कोई वजूद नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर देखा जा रहा है कि वीज़ा मसाइल से कैसे निपटा और कैसे दाखिले की इजाज़त देनी है। सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में फ़ोन पर शानदार गुफ्तगू हुई। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीका की हिमायत अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर की क़यादत में पायदार अमन कायम हो सकता है। मुख्तसर वक्त में मुकम्मल सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता हैं। तकनीकी टीमें सऊदी अरब में होने वाली मुलाकात में मज़ीद तबादला ख्याल करेंगी। पहले मुआहिदे से कशीदगी कम हुई, दूसरे मुआहिदे में तसादुम का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं होगी। अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान में कहना है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ फ़ोन कॉल पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। ज़्यादातर बातचीत सदर पुतिन के साथ होने वाली गुफ्तगू पर मबनी थी। हम जंग बंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि मार्को रूबियो, माइकल वाल्ट्ज़ से कहूँगा कि वो ज़ेर बहस नकात की दुरुस्त वजाहत करें। ज़ेर बहस नकात की वजाहत के बाद जल्द ही एक बयान जारी किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की के साथ फ़ोन पर बात की और ज़ेर बहस गुफ्तगू भी की और वजाहत भी नहीं की। रूसी रीजन कर्से में यूक्रेनी फौज के बायस पुतिन जंग बंदी नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की सरजमीन पर रूसी कब्जे को तस्लीम नहीं करना चाहता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन ज़ापोरिज़िया हैला प्लांट की बहाली के लिए अमरीकी मुदाखलत पर रजामंद है। अभी वाज़ेह नहीं कि जंग बंदी माहिदे की निगरानी कैसे की जाएगी। ट्रंप यूक्रेन का दौरा करें। ट्रंप के अमन के लिए कोशिशें मददगार साबित हो रही हैं। यूक्रेन ज़ापोरिज़िया हैला प्लांट की बहाली के लिए अमरीकी मुदाखलत पर कायम है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के हवाले से बहाली के लिए अमरीकी मुदाखलत पर रजामंद हैं। अभी वाज़ेह नहीं कि जंग बंदी माहिदे की निगरानी कैसे की जाएगी। और दूसरी जानिब तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो को हिरासत में ले लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने इस्तांबुल मेयर को बदउनवानी और दहशतगर्द ग्रोहों की मदद के शुबे में गिरफ्तार किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ अकरम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी को अगले सदर के खिलाफ बगावत की कोशिश करार दिया है। इस्तांबुल के मेयर अकरम को अगले इंतखाब में मुमकिना सदारती उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है, जबकि मेयर की गिरफ्तारी पर इस्तांबुल के मरकजी पुलिस हेडक्वार्टर के करीब मुजाहिरीन का एहतजाज। तुर्क हुकाम ने मेयर इस्तांबुल और तकरीबन 100 दीगर अफराद की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि इस्तांबुल के मेयर को हिरासत में लेना जमहूरियत के लिए धचका है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर में नामालूम शख्स की एंट्री। एक शख्स ज़ेर हिरासत एम्बुलेंस में नामालूम जगह पर मुंतकिल। CIA हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ज़ेर हिरासत शख्स से तहकीकात जारी हैं।
CIA हेडक्वार्टर्स में नामालूम शख्स की एंट्री। एक शख्स ज़ेर हिरासत एम्बुलेंस में नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। CIA हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ज़ेर हिरासत शख्स से तहकीकात जारी हैं। अमेरिका में ट्रंप और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। इसराइल दहशतगर्द मुल्क है और इसकी हिमायत बंद की जाए। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और सहाफ़ियों का कत्लेआम जारी। फ़लस्तीन को इसराइल के कब्जे से आज़ाद किया जाए। मुजाहिरीन न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट में ट्रंप की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज के लिए लोग जमा हो गए। अमेरिका में ट्रंप और इसराइल के खिलाफ एहतजाज जारी। इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, इसकी हिमायत बंद की जाए। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और सहाफ़ियों का कत्लेआम जारी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर पर अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक की अंदरूनी कहानी। अपोजिशन रहनुमाओं का ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए रवाबित तेज़ करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने पर जोर दिया। महमूद खान अल-जगज़ई ने तमाम अपोजिशन जमातों को मुश्तरका प्लेटफॉर्म से एहतजाज की तजवीज़ दी। इलामा राजा नासिर अब्बास ने फ़लस्तीन में हालिया इसराइली जारहियत बारे आगाह किया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हालिया क्रैकडाउन और इंसानी और आईनी खिलाफ वर्जियों पर बातचीत की। बानी PTI की पेरोल पर रिहाई। राना सनाउल्लाह का मुस्बत इशारा। बानी पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत गौर करेगी। कौमी इत्तफाक राय के लिए ऐसा हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। PTI कौमी इत्तफाक राय का हिस्सा बनना चाहती है तो बानी को पेरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुस्बत गुफ्तगू की। मज़ीद क्या कहा, ये सुनते हैं। ये इस किस्म की दरख्वास्त देते हैं या मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म से या हुकूमत से, तो बहरहाल हुकूमत इसके ऊपर गौर करेगी। अब क्या फ़ैसला होता है ये तो मैं प्री जज नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कौमी इत्तफाक़ राय के लिए अगर इस तरह से हो जाए तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई मुज़ायका होगा। अगर वो दरख्वास्त देते हैं कि हम इस मामले पे कौमी कंसेंसस का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस मकसद से बुलाए गए जो है वो इजलास में शमूलियत चाहते हैं, तो मेरी ये राय होगी, मैं ज़रूर वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो हमें गौर करना चाहिए। ठीक सर। सीनियर सियासतदान हाफिज़ हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। हाफिज़ हुसैन अहमद का ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से था। हाफिज़ हुसैन अहमद मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन भी रह चुके। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक हाफिज़ हुसैन अहमद गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म का सीनियर सियासतदान हाफिज़ हुसैन अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भी इजहार अफसोस। कहते हैं कि हाफिज़ हुसैन अहमद की वफ़ात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया।